बच्चों, आप लोगों ने गिनती देख लिया, पहाड़ा देख लिया। पहाड़े को अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। अब इस पहाड़े का उपयोग कहाँ है? इस पहाड़े का उपयोग अब गणित की सारी संक्रियाओं में करना होगा। जहाँ जहाँ हम गणित के प्रश्न हल करेंगे वहाँ वहाँ हम पहाड़े का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ संख्याओं का गुणा सीखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखी है 456 संख्या और उसमें हम लोगों को 23 से गुणा करना है। ठीक है, तो 3 का गुणा हम 6 में करेंगे। 3 छक 18 की 8 हासिल 18। भी याद रखो, ये दो संख्या आती है तो इकाई यहाँ लिखते हैं और दहाई को हासिल पर ले जाते हैं। ठीक है, तो 3 छंग 18, 18 की 8 हासिल आए 1, 3 पचे 15, 1 16 की 6 हासिल आए 1, 3 चौक 12 और 1 13। यह तो हो गई 2 अंकों वाली संख्या और 3 अंकों वाली संख्या से गुणा। 2 अंकों वाली संख्या का 3 अंकों वाली संख्या से गुणा। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं संख्या जैसे 456 लिखी गई है, गुणे उसमें 23 से आपको गुणा करना है। तो जब 23 से आपको गुणा करना है तो पहले इकाई वाली संख्या से इन तीनों अंकों में गुणा करेंगे, उसके पश्चात दहाई वाली संख्या से इन तीनों अंकों में गुणा करेंगे। ठीक है, अब हम लोग 2 से गुणा करेंगे, लेकिन दहाई के अंक से गुणा करने के पहले हम यहाँ पर एक स्थान को छोड़ देंगे। दहाई के अंक से गुणा करेंगे तो एक स्थान छोड़कर दहाई से ही हम लोग शुरू करेंगे। यदि यहाँ पर सैकड़े की संख्या होगी तो हम लोग सैकड़े की संख्या से ही उत्तर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, एक अंक यहाँ हमने छोड़ दिया, यहाँ पर खाली स्थान, खाली जगह। अब हम 2 से गुणा करेंगे। 2 छंग 12 की 2 हासिल आए 1, 2 पचे 10 और 1 11 की 1 हासिल आए 1, 2 चौक 8 और 1 9। फिर से हम लोग इसे चेक कर लेते हैं। 2 छंग 12 की 2 हासिल आए 1, 2 पचे 10 1 11 की 1 हासिल आए 1, 2 चौक 8 और 1 कितना हो गया 9। अब इसको जोड़ लेंगे। 8 6 2 8 3 1 4 9 1 10। जोड़ में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, यहाँ पर 8 उतर आएगा, यहाँ पर संख्या खाली ही है। 6 के आगे 2 अंक जाएंगे 7 और 8, और 3 के आगे 1 अंक जाएंगे 4। 9 के आगे 9 अंक, 1 के आगे 9 अंक जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो गुणा करते समय जब 3 अंकों वाली संख्या का 2 अंकों वाली संख्या में गुणा करेंगे तो पहले इकाई से गुणा करते हैं, उसके पश्चात फिर दहाई से गुणा करते हैं। ऐसे हम लोग कई उदाहरण देखेंगे। ठीक है, इन उदाहरणों को जैसे मान लीजिए एक संख्या हम लोग लेते हैं 923 और यहां पर लेते हैं 67। ठीक है, तो पहले 7 से गुणा, 3 में 7 त्रिक 21 की 1 हासिल आए 2, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 इकाई को यहां लिखेंगे, हासिल को यहां लिख देंगे। 7 दूनी 14, 14 15 और 16 की 6 हासिल आए 1, 7 9 63, 63 और 1 कितना हो गया 64। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से फिर से देख लेते हैं। 7 त्रिक 21 की 1 हासिल आए 2, 7 दूनी 14, 15 16 की 6 हासिल आए 1, 7 9 63, 63 और 1 64। यह हासिल हो गया। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ एक अंक और भी है 6, तो अब इस 6 से गुणा करेंगे। यहाँ पर ये दहाई के स्थान पर है तो हम दहाई के स्थान से गुणा चालू करेंगे। 6 1 त्रिक 18 की 8 हासिल आए 1, 6 दूनी 12, 12 और 1 13 की 3 हासिल आए 1, 6 9 54, 54 और 1 55। फिर से देख लेते हैं। 6 त्रिक 18 की 8, 18 18 की 8 यहाँ, 1 यहाँ हासिल, 6 दूनी 12, 1 13 की 3, 1 यहाँ हासिल, 6 9 63, सॉरी
6 9 54, 54 और 1 55। ठीक है। 6 3 18 की 8, हासिल आए 1, 6 दूनी 12, 1 13 की 3, हासिल आए 1, 6 9 54, 54 और 1 55। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ पर 1, 8 6 14 की 4, हासिल आए 1, 4 1 5, 5 और 3 8, 6 5 11 की 1, हासिल आए 1, 5 और 1 6। यह आपका उत्तर आ गया। ठीक है। इसी तरह से हम लोगों को गुणा का प्रैक्टिस करना है। गुणा आप लोग एक बार देख लीजिए। आप लोगों को यदि चाहिए तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए 3 अंक ऊपर दिया है और 2 अंक वाली संख्या से आपको गुणा करना है, तो पहले इकाई के अंक को लेंगे, इकाई के अंक से इसमें गुणा करेंगे। 3 6 18 की 8, हासिल आए 1, 3 5 15, 1 16 की 6, हासिल आए 1, 3 4 12 और 1 13। ये हो गया इकाई से गुणा। अब उसके बाद हम लोग गुणा करेंगे दहाई से। एक अंक छोड़ देंगे, दहाई का स्थान ले लेंगे। 2 6 12 की 2, हासिल आए 1, 2 5 10 1 11 की 1, हासिल आए 1, 2 4 8 1 9। ठीक है। अब उसके बाद इनको जोड़ दो। 8 6 2 8, 3 1 4, 9 1 10। तो ये आपका गुणनफल आ गया। 456 में 23 का गुणा करने पर गुणनफल आया 10,488। वैसे ही एक संख्या यहाँ पे दी गई है 923, दूसरी संख्या दी गई है 67। ठीक है। तो इकाई से गुणा किए, 7 3 21 की 1, हासिल आए 2, 7 3 21 की 1, हासिल आए 2, 7 दूनी 14, 15 16 की 6, हासिल आए 1, 7 9 63 और 1 64। ठीक है। अब उसके बाद दहाई के अंक से गुणा करेंगे। 6 3 18, 6 3 18 की 8, हासिल आए 1, 6 दूनी 12, 12 और 1 13 की 3, हासिल आए 1, 6 9 54, 54 और 1 55। एक यहाँ पर 8 6 14 की 4, हासिल आए 1, 4 1 5 3 8, 6 5 11 की 1, हासिल आए 1, 5 और 1 6। इस तरह से आप लोग इसका अभ्यास करेंगे। गुणा का एक बार अभ्यास हो जाए तो इससे संबंधित हम लोग प्रश्न करेंगे। आप लोग अच्छे से दोनों को उतार लीजिए। साफ साफ उतार लीजिए। गुणा कैसे किया गया है उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। फिर इनसे संबंधित प्रश्नों को आपको दिया जाएगा। ठीक है। अच्छी तरह उसको उतारते जाओ। ये आप लोगों ने उतार लिया होगा। बढ़िया तरीके से इसको उतार लो। ठीक है। आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा, मैं ये समझ सकता हूँ। अब मैं 3 अंकों वाली संख्या में 3 अंकों की संख्या का गुणा उस पर अभ्यास करेंगे। जैसे मान लीजिए 657 में 612 से गुणा करना है। ठीक है। वही सिस्टम, वही नियम, वही तरीका। 2 7 14 की 4, हासिल आए 1, 2 5 10 1 11 की 1, हासिल आए 1, 2 6 12 1 13। फिर से देख लो, कहीं गलती हुई हो तो उसमें सुधार कर लेंगे। 2 7 14 की 4, हासिल आए 1, 2 5 10 1 11 की 1, हासिल आए 1, 2 6 12 और 1 13। अब दहाई के अंक से गुणा करना है। दहाई के अंक से ही लिखेंगे, इकाई के अंक को छोड़ देंगे। ठीक है। 1 से 7 में गुणा करेंगे। 1 7 7, 1 5 5, 1 6 6। एक संख्या ऐसी है कि जिसमें किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो गुणनफल वही संख्या आती है। ठीक है। अब सैकड़े से करना है तो सैकड़े के स्थान से शुरुआत करेंगे, इकाई दहाई की जगह छोड़ देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 6 7 42 की 2, हासिल आए 4, 6 5 30 और 4 34 की 4, हासिल आए 3, 6 6 36 37 38 39। एक बार पुनः फिर से देख लेते हैं। 6 7 42 की 2, हासिल आए 4, 6 5 30 और 4 34 की 4,
हासिल आए 3, 6 छंग 36, 37, 38, 39। अब इसको जोड़ देंगे, यहाँ 4, 7 और 1 8, 5, 3, 8, 2, 10 की 0, हासिल आए 1, 1, 1, 2, 6, 2, 8, 4, 12 की 2, हासिल आए 1, 9, 1, 10 की 0, हासिल आए 1, 3 और 1 6। ठीक है, इसे अच्छी तरह से आप लोग उतार लीजिए। बढ़िया तरीके से इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये तीसरा उदाहरण आप लोगों को मैंने दिया। ठीक है, तीसरा उदाहरण। ठीक है, 3 उदाहरण हम लोग कर चुके हैं। अब हमने इसका अभ्यास कर लिया है, संख्या में संख्याओं का गुणा करने का अभ्यास कर लिया है अच्छी तरह से। ठीक है, अब हम लोग आगे के लिए कुछ अभ्यास करना चाहेंगे, तो मैं तुम लोगों को आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन उतार लीजिए। पहला प्रश्न है, संख्या 25 का 15 में गुणा करना। दूसरा प्रश्न, 316 का 28 में गुणा करना। तीसरा, 446 का 68 में गुणा करना। चौथा, 512 का 47 में गुणा करना। पांचवा सवाल, 630 का 20 में गुणा करना। पांचों सवाल उतार लीजिए आप लोग। यहाँ पर 2 अंकों का 2 अंकों से है, फिर 3 अंकों का 2 अंकों से, 3 अंकों का 2 अंकों से, 3 अंकों का 2 अंकों से। 5 प्रश्न है, इसको उतार लीजिए आप अच्छी तरह। इसके बाद मैं फिर 5 प्रश्न आपको देता हूँ। इसे कॉपी में आप लोगों को, ये सारे प्रश्नों को कॉपी में आप लोगों को, जैसे मैंने समझाया था कि गुणा किस तरह से, इसके पहले जो सवाल मैंने आप लोगों को हल करके दिखाया है, उसी तरीके से इसको करना है। 25 को ऊपर लिखेंगे, गुणे 15 को नीचे लिखेंगे और उनका गुणा करेंगे। ठीक है, इसी तरह से करना है। 5 सवाल उतार लीजिए, आगामी 5 सवाल फिर मैं देता हूँ। आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से उतार लिया होगा। 5 गुणा के प्रश्न और देना है मुझे। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग उतार लिए होंगे। थोड़ा आप लोगों को समय दे देता हूँ, प्रश्न को अच्छी तरह से उतार लीजिए। ठीक, इसके बाद इसे मैं मिटा देता हूँ। आप लोगों ने उतार लिया होगा। 5 प्रश्नों को और मैं दूंगा आप लोगों को। 5 आप लोगों ने किया। 6वां प्रश्न, 923 गुणे 24। 7वां प्रश्न, 526 गुणे 18। 8वां प्रश्न, 872 गुणे 36। 9वां प्रश्न, 923 गुणे 29। 10वां प्रश्न आप लोग करेंगे, 363 गुणे 27। 10 प्रश्नों का आप लोगों को गुणा करना है। 3 अंकों वाली संख्या दी गई है, 3 अंकों वाली संख्या में 2 अंकों वाली संख्या से गुणा करके सबका गुणनफल आपको ज्ञात करना है। लिखने की विधि वही रहेगी। 923 को ऊपर लिखेंगे,
गुणे 24 को नीचे, जैसा मैंने उदाहरण के लिए आप लोगों को प्रश्न समझाया था, उसी तरह से आप लोगों को ये लिख कर और उसको हल करना है। इसका गुणनफल ज्ञात करना है आप लोगों को। बच्चों, जो 10 प्रश्न के गुणनफल आप लोग ज्ञात करेंगे उसे अच्छी तरह से साफ साफ करना है, ठीक है, बढ़िया तरीके से।